गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्वम संधि। देखिए उत्वम संधि में क्या होता है। सबसे तो पहले विसर्ग संधि को समझते हैं। यदा विसर्जज्ञ स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा सह विसर्ग संधि इति कथ्यते। जब कभी भी विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसे हिंदी में समझेंगे, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के बाद, जैसे कि यहाँ सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ विसर्ग है, और उसके बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उनके आधार पर जब विसर्ग में हम परिवर्तन करते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बात यही ध्यान रखनी, प्लस से पहले यहाँ पर विसर्ग होगा तभी हम विसर्ग संधि के रूल्स अप्लाई करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे ये रही, देखो मैंने सिंपल ही बता दिया कि यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद अच या हल, अच यानी स्वर और हल यानी व्यंजन होने पर जो है क्या होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ जब विसर्ग आता है विसर्ग संधि के नियम लगेंगे, और विसर्ग में जो परिवर्तन होता है इनके आधार पर उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि में उत्वम संधि। उत्वम संधि में क्या होता है, अतो रोर प्लुताद प्लुते, इसका सूत्र है। देखो इसमें क्या होता है, जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग ओ में बदलता। ओ में कैसे बदलता, हालांकि विसर्ग ऊ में बदलकर फिर अ के साथ ऊ मिलकर ओ बनता है, तो ऐसे बदलेगा। तो और बाद वाला ब अ जो है अवग्रह बन जाएगा, बाद वाला जो है अ आएगा वो अवग्रह बन जाएगा, उसे हम उत्वम संधि कहते हैं। कैसे होगा वो देखिए आगे। देखो मैं आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि ये कैसे करेंगे हम। यहाँ पर देखो ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी अ होना चाहिए। सीधा सा नियम है, विसर्ग से पहले अ स्वर हो और विसर्ग के बाद भी अ स्वर हो तो विसर्ग बदलता है ऊ में बदलता है। फिर हम गुण संधि में देखते हैं कि अ प्लस ऊ, अर्थात ये वाला अ और विसर्ग ऊ में बदला, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, ओ। तो मैंने डेफिनेशन में डायरेक्ट है जो ओ ले लिया है। तो यहाँ क्या कहा कि विसर्ग जब ओ में बदलता है और बाद में जो आता है वो अवग्रह में बदलता है। बाद वाला अ जो अवग्रह में बदलता है, ये अवग्रह का साइन है, इसे अ ही उच्चारित करते हैं। तो विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग ओ में बदलता है और बाद वाला अ अवग्रह में बदलता है, उसे कहते हैं उत्वम संधि। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर देखो ये क से पहले विसर्ग, बाद में विसर्ग है और पीछे अ है, तो क में क्या है, अ स्वर है। ठीक है, फिर विसर्ग आ गया और पीछे भी अ, मतलब संधि कौन सी हो गई, उत्वम संधि। फिर विसर्ग को मैंने बदला ओ में, क में से स्वर अलग हो गया तो क आधा हो गया, और इस अ को मैंने अवग्रह में बदल गया तो अपी। अब इसको जोड़ते, क के पीछे ओ है तो को बन जाएगा, और ये अवग्रह ऐसे कैसे और पी ऐसे कैसे, तो इसे पढ़ते को अपी। ये ध्यान रखना है, इस साइन को जो है, इस साइन को अ ही पढ़ते हैं, सिर्फ इसका रूप बदला है। अर्थात लिखने में इस तरह से लिखा जाता है, इसको ड या एस नहीं पढ़ना है, ये अ पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो रामः प्लस अवदत्, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अ है। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद भी अ है, तो विसर्ग बदल गया ओ में और बाद वाला अ बदल गया अवग्रह में। जोड़ दो इनको और वर्ड बन जाएगा रामो अवदत्, रामो अवदत्। फिर देखो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। सह प्लस अपी, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद भी अ, तो क्या बन गया, सो अपी। क है और पीछे विसर्ग है तो बन गया को, अ है पीछे अवग्रह बन गया तो को अत्र। देवः प्लस अयम, तो विसर्ग बदल गया ओ में तो यहाँ बन गया देवो अयम। फिर आगे इतः प्लस अपी, तो वर्ड बन जाएगा इतो अपी। इस तरह से विसर्ग का ओ में बदलना उत्वम संधि कहलाता है। उत्वम संधि का एक और नियम है, बहुत सिंपल ही, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जब विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। वही ओ में ऊ में होगा, ऊ में बदलेगा, फिर अ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। यहाँ सिंपल सा नियम ये है कि यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि पीछे के जो वर्ण हैं, पीछे सिर्फ जो है आपके अ नहीं होगा, उसके अलावा कोई वर्ण आता है ना, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण
या य र ल व ह में से, तब सिर्फ और सिर्फ क्या परिवर्तन होगा, विसर्ग ओ में बदलेगा, क्योंकि अ होता था अवग्रह में बदलता। अब जो है पीछे ये सारे वर्ण आएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ विसर्ग को ओ में बदलना है। जैसे देखो मनः प्लस हरः, तो अ जो विसर्ग था वो ओ में बदला, न में से ओ अलग हो, ये अ अलग हो गया था तो ओ हो गया, और यहाँ हरः, अब इनको जोड़ते हैं तो मनो हरः बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो नमः प्लस नमः, नमः प्लस नमः, पीछे 5वां वर्ण आया है और यहाँ विसर्ग से पहले अ है तो इसको ओ में बदल दो, वर्ड बन जाएगा नमो नमः। जैसे रामः प्लस वदति, तो देखो यहाँ विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद व आया है, तो किस में बन जाए, रामो वदति। फिर यहाँ पर देखो मनः प्लस योग, तो वर्ड बन जाएगा मनोयोग। यशः प्लस दा, और वर्ड बन जाएगा यशोदा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये थी उत्तम संधि। आपको कोई भी डाउट है तो आप जूम क्लास में पूछ सकते हो। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो 1 से 2 बार देखें, और बाकी कुछ एग्जाम्पल जो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी PDF में शेयर कर दूँ, वो आपको संस्कृत सेकंड की नोटबुक में करना है। थैंक यू।